लोगों को हम बताते चले कि दरभंगा में एक ठो कहानी लोगों ने कहीं कहीं सुने होंगे कि अजब क्राइम की गजब कहानी, इसी तरह का रोल हमारे सामने आया है। तो मामला हम बताते चले, दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर पतोर थाना का ये मामला है, जहां पर एक कहे तो निजी फाइनेंस कंपनी के स्टाफ के द्वारा कहीं ना कहीं बताया गया कि हमें रास्ते में लूटपाट की घटना जो है बारंबार हो रही है, जिसकी जानकारी कहीं ना कहीं सबसे पहले पतोर थाना में वो दिए, उसके बाद बहादुरपुर थाना में भी वो कई बार दिए। जब इस मामले में प्रशासन के द्वारा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो कहीं से भी यह मामला साबित नहीं हो पाया। उसके बाद प्रशासन को इन पे शक हुई और इनसे जब पूछताछ की गई तब वो खुद बताए कि इनके द्वारा जो भी तरह का जो क्राइम दूसरे के प्रति बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है। ये खुद उसी पैसा के अपने ही किसी मान लीजिए रिश्तेदार के अकाउंट पे ट्रांसफर करते हैं और कहते हैं कि चोरी हो गया। अगर इस तरह के अपराध की गतिविधियों को लोगों को कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा 6 घंटे में बात करें 6 घंटे में इस पूरे मामला का उद्भेदन किया गया। उद्भेदन के बाद कहीं ना कहीं नगर अधीक्षक सिटी एसपी साहब के पास लाए। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को दी जानकारी। सुनाते हैं क्या कुछ कहें सिटी एसपी शुभम आर्या जी। दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर थाना में कल दिनांक 3 अगस्त को लगभग 12:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि अमरजीत कुमार जो व्यक्ति हैं, जो कि शाखा प्रबंधक के द्वारा इनको अधिकृत करके ग्रुप लोन को पैसा जो है कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था। इनके द्वारा थाना में आगे सूचना दिया गया कि लगभग 12 के आसपास में इनके पास से कुल 42,000 के आसपास जो पैसा जो उन्होंने रिकवर किया था, वो कुछ 2 अज्ञात अपराध कर्मियों ने जो 2 बाइक पर थे, उन्होंने इनसे लूट लिया गया। इस सूचना के तुरंत उपरांत थानाध्यक्ष बहादुरपुर ने और टेक्निकल टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के उपरांत इन्होंने अपना तकनीकी अनुसंधान जो है वो त्वरित रूप से शुरू किया। आगे जब हम ऐसी साक्ष्य संकलन हम कर रहे थे तो उसमें कुछ चीज़ें जो है वो उजागर हुई। तकनीकी रूप से अनुसंधान में ये चीज़ जो उजागर हुई कि जो इन लोगों के द्वारा इनके द्वारा जो पूरा अपना थ्योरी बताई जा रही थी, जिस तरह से इनके साथ में घटना कारित हुई है, उसकी पुष्टि ये नहीं कर पाएगा जब घटनास्थल पहुँचे। जब हमने और अनुसंधान के बिंदुओं को और खंगाला तो घटनास्थल के पास से ही हमें एक जो सिम, बेसिकली जो मोबाइल इन्होंने बोला था कि हमारे से लूट किया गया है, उसका सिम जो था वो बरामद हो गया। जब हमने इनसे और गहनता से संबंधित पूछताछ किया तो ये अपने ही बुने हुए एक जाल में एक तरह से वहीं पर ही टूट गए और उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए बोला कि खुद इन्होंने एक षड्यंत्र रचते हुए जो कंपनी का पैसा था उसको लूटने के लिए इन्होंने ये पूरा अपराध का एक साजिश को रचा था। और जो पैसा था लगभग 42,000 रुपया इन्होंने अपनी सास के अकाउंट में और अपने अकाउंट में क्रमश इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद में इन्होंने घटनास्थल का जो पूरा हम लोगों ने जो छानबीन किया, इन्होंने वहाँ से अपना बैग और मोबाइल जो था जो इन्होंने फेंक दिया था, छुपा दिया था, उसको भी इन्होंने रिकवर करवाया। थाना कर्जा पड़ता है मुजफ्फरपुर के, वहाँ के रहने वाले हैं। किस कंपनी में ये कार्यरत? एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। ये पिरामिड एक लोन स्कीम है। अच्छा सर, अमाउंट का जो है हेरा फेरी बताया गया। पहले इन्होंने 42,800 रुपये का जो इन्होंने कल कलेक्ट किया था उसका किया था, और इसके अतिरिक्त जो पहले जो 1 महीने पहले की जो घटना थी 2 जुलाई की, उसमें उन्होंने 47,510 रुपये का किया। इनका कोई जो आपराधिक इतिहास भी रहा है अभी आपराधिक इतिहास जो सामने आया है उसमें जो पतोर वाला मामला है वो उजागर हो गया है। इसके अतिरिक्त जो और भी अगर कोई आपराधिक इतिहास में इस तरह की गतिविधियों को उन्होंने अगर अंजाम दिया है तो उसको हम खंगाल लेंगे। सर क्या लग रहा है इसके साथ कुछ और भी लोग इन्वॉल्व होंगे? ये अभी तक तो चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई है, अकेले ही रूप से अभी तक अपनी भूमिका स्वीकारते हैं, लेकिन अगर किसी और की भूमिका आती है तो हम उनको आगे जो छानबीन है उसमें उनका पार्ट बनाएंगे किया जाएगा। सर कल वाली घटना में इसने जगह जो बताया था कि जहाँ पे ये कांड हुआ है, वो जगह क्या थी सर? वो ये कलेक्शन जब करते हुए गांव के बीच में जो रोड होता है वहाँ पर वो वापस जब कलेक्शन करने टाइम पे लौट रहे थे तो उस रोड के पास में इन्होंने अपने घटनास्थल बनाई थी, जो एक सुनसान एरिया पड़ता है, जो मतलब घरों के से दूर रहता है। तो उन्होंने वहाँ पर एक घटनास्थल बनाया और अपना जो थ्योरी को एस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ आसपास के जो गांव हैं, जो दुकान वाले हैं, उनको जाके बोलने भी लगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हो गया, ताकि वो लोग भी इनकी बात पे थोड़ा विश्वास करें। और जब पुलिस आगे उनसे पूछताछ करे, जैसे कि गृह विधन कई बार होता है कि
जब लोग अपने घर से दूर चले जाते हैं और सूचना नहीं देते थानों को, तो गृह देने की जो घटनाएं हैं वो ज़्यादा कायद होती हैं। और उसमें क्योंकि कई बार होता है कि 1-2 महीने के लिए लोग बाहर रहते हैं और बताते भी नहीं है किसी को भी कि हम वापस नहीं आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो हम लोगों को भी पता नहीं लग पाता। 1-2 महीने के बाद में CCTV फुटेज वगैरह कुछ भी हम लोगों को भी रिकवर नहीं हो पाते। तो ये एक मुख्य कारण होता है। कई बार होता है जो आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं गृह देने के संबंध में। हम लोगों ने इसमें टीम बनाई हुई है, जो हमारी टीम है तकनीकी रूप से भी, तकनीकी हमें शाखा जो है DIU से बोलते हैं, तो वहाँ पे भी हमने टीम बनाई है और टीम जो है वो एक्टिव रूप से उसमें काम कर रही है। जो हाल फिलहाल की भी घटनाएं हुई हैं उसमें हम लोग जल्दी ही सक्सेस प्राप्त हुए। देखा जा रहा है सर, ऐसी भी खबर आ रही है कि कल ही जो है जाले, सिंगवाड़ा और बेनीपुर, इन सभी जगहों पे जो है करीब जाले सिंगवाड़ा में बताया जा रहा है 8 से 10 घरों में चोरी हुई है, बेनीपुर में भी कुछ चोरी हुई है, मनीगाछी में भी चोरी हुई है। ये जो आप ये फिगर बता रहे हैं इसकी तो मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। आगे एक और बात को स्वीकारा कि पतोर थाना अंतर्गत दिनांक 2 जुलाई को एक घटना हुई थी, जिसमें भी इन्होंने इसी तरीके का ही एक अपराध का सूचना जो थी वो पतोर थाना को दी थी और बोला था कि मेरे साथ वहाँ पे वैसे लूट हुई है। उसका भी इन्होंने अपना भूमिका स्वीकारते हुए बोला कि उस समय भी लगभग जो इन्होंने 47,510 रुपये जो अपने बोले थे कि इनमें से लूट लिए गए थे, उसका भी इन्होंने ऐसे ही ट्रांसफ़र अपने ही व्यक्तिगत अकाउंट में किया था। इस पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने उद्भेदन जो किया है वो कुल 6 घंटे के अंदर में किया है। इसमें मोबाइल जो है वो रिकवर किया गया है, बैग रिकवर किया गया है, एवं जो अन्य साक्ष्य हैं, जैसे साक्ष्य हैं जिसमें इन्होंने भी जो ट्रांसफ़र भी किया गया था पैसा, उस पैसा को भी इन्होंने ट्रांसफ़र जो किया गया था अपने सास के अकाउंट में किया गया था, उसका हमने पूरा चेन इस्टेब्लिश भी कर लिया है। पैसा भी हमने जल्दी ही उसमें रिकवर कर दिया जाएगा। कहाँ का रहने वाला है? ये जो व्यक्ति था इन्होंने कैश में लिया और कैश को फिर बाकी बाद में जाके एक साइबर कैफ़े के माध्यम से इन्होंने अपने किसी एक परिजन जो है उनके सास जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिया। ये सर लोन का जो मामला है कभी बहुत संगीन है, क्या ये जो कंपनी है ऑथराइज्ड है या सर इसका कुछ बारे में? अभी तक इसमें हमने छानबीन नहीं की है और अभी तक जो हमारा जो केंद्रीय बिंदु था वो ये था कि जो लूट बेसिकली जो कारित हुई है उस पर हम डिटेक्शन करना। कंपनी के रेस्पेक्ट में अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तभी उसमें